हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज से जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट है वो है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग इसको हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी जेई पीवाईक्यू की, आप लोगों ने देखी होगी एसएससी जेई पीवाईक्यू। इसमें हम जो हैं अभी तक आपका एक तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका हमारा। उसके बाद में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है और सॉइल मैकेनिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आज से जो है आपका एस्टीमेट चलेगा। इस पर लगभग 7 से 8 क्लासें होंगी और फिर उसके बाद आप जो है कमेंट करके बता देना कौन सा हमें सब्जेक्ट चलाना है। यानी कि 1 2 3 4 सब्जेक्ट आपको हो चुके। ये वो 4 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछे जाते हैं। हम वही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं पहले जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम आरसीसी या सर्वे इसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे। अब आप कमेंट करके बता देना इसके बाद आरसीसी लेना है या सर्वे लेना है, क्योंकि आरसीसी और सर्वे का भी वेटेज बहुत ही अच्छा है। लगभग 10-12 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिल जाते हैं और ये तो आपको पता ही है कि 15 से 20 क्वेश्चन तक भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी में सीटी भी है, लेकिन हमें सीटी भी कंप्लीट नहीं कराया तो मैं 1-2 दिन में आपको सीटी भी कंप्लीट करा दूंगा। ये हमारा प्रोग्राम था अपना पूरा जो एसएससी जेई का चल रहा था। आप लोगों ने कमेंट की थी कि सर हमें डीडी जेई पीवाईक्यू करा दीजिए, तो मैं जो है डीडी ये पहली क्लास आज एस्टिमेट की लगभग 7-8 क्लास खत्म होने के बाद में रोहित सर जो आपके एसएससी जे की क्लास चला रहे हैं, आरसीसी या सर्वे जो भी स्टार्ट होगा आपका सब्जेक्ट उसी को रोहित सर आपके कंप्लीट करेंगे। मैं जो है फिर आपको डीडीए के पीवाईक्यू कराऊंगा, डीडीए जेई के जो पीवाईक्यू होंगे। क्योंकि देखो मुझे ये लगता है कि जो एसएससी जेई है, एसएससी जेई 2023 और डीडीए जेई जो अलग से करने की जरूरत है नहीं, टेक्निकल तो दोनों का सेम होता है। इन दोनों का जो पेपर होगा वो शायद ओवरलैप ना कर जाए। ओवरलैप तो मुश्किल भी हो सकता है, या जैसे एसएससी ने दिया है हमें 10, 11 और एक 12-13 तारीख, यानी 10 से लेके 13 तक ही एग्जाम कराएगा एसएससी हमारे। अब क्या है कि क्या पता इसका 8 को एग्जाम हो जाए या 14 में हो जाए या 11, ऐसे भी एग्जाम हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जो डीडीजेई ने कहा है कि 24 सितंबर तक हमारे पास टाइम नहीं है, यानी 24 सितंबर तक हमारा जो शेड्यूल है वो एग्जाम कराने में बिजी है। तो अभी तो उम्मीद नहीं लगा सकते हम, 24 सितंबर के बाद ही होगा। या तो ये आपका लास्ट वीक में हो जाएगा 24 सितंबर के, या फर्स्ट वीक अक्टूबर के हो जाएगा, इसमें आपका एग्जाम हो सकता है। तो डीडीजे के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आपके जो क्वेश्चन हुए हैं, 2 पेपर तो आपके 2018 में हुए थे और शायद 2 पेपर हुए थे और 2 पेपर ही 2016 के हैं। 2 हैं आपके, और 2022 और 2023 में टोटल 8 पेपर हैं। 2 4 8 4 12, यानी कि टोटल जो है 12 पेपर हैं आपके। तो डीडीजे के जो 12 पेपर हैं पूरे में पेपर सॉल्व कराऊंगा आपका। देखो शुरू में तो मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं 25-30 क्वेश्चन लाया करूंगा। थोड़ा टाइम लगभग 15 सितंबर के समथिंग पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी जो है मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा डीडीजे पीवाईक्यू की। तो हम अपना पहला पेपर स्टार्ट करेंगे 2022 से हम स्टार्ट करेंगे। जो 2023 वाला जो पेपर हुआ था, जो मार्च अप्रैल के समथिंग पेपर हुआ था, मार्च अप्रैल वाला, यहाँ से हम अपना पेपर को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है एस्टीमेट की। तो जो इंट्रोडक्शन होता है और जो हमारे क्वेश्चन है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। कौन सी वर्क है, कौन सा वर्क है हमारा, कौन सी यूनिट में मेजर होता है, वही चीज़ हम डिटेल में चलेंगे अपने जैसे चलते हुए आए थे अभी तक। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो ना, इस शब्द को ध्यान रखा करो। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनमें ये नोट लिखा हुआ होता है, और ये जो नोट लिखा हुआ होता है ना, बहुत से बच्चे पढ़ पाते हैं, बहुत से नहीं पढ़ पाते। इस नोट की वजह से आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेजर इन स्क्वायर मीटर, ये कह रहा है कि इनमें कौन सी यूनिट जो हमें दे रखी है ये कौन सा है, इनमें जो स्क्वायर मीटर में हम मेजर नहीं करेंगे। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर मीटर ढूंढते, अच्छा पॉइंटिंग सबसे, देखो सबसे ज्यादा जो याद रखते हैं ना बच्चे की डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, जो मीटर स्क्वायर में होता है, क्लिक करके डी बढ़ जाते हैं।
अब उन्होंने देखा कि मैंने डी क्लिक कर दिया, बाद में पता पड़ा कि 1/3 नेगेटिव हो गया उनका। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1/3 हम एसएससी की बात कर रहे हैं, 1/4 होगा। नहीं भाई, एसएससी ने अब नेगेटिव 1/3 की कर दी है। पेपर आपका फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू आएंगे, और दोनों में ही नेगेटिव जो है 1/3 की हो गई है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप जो है यूट्यूब पे या तो वीडियो देख लीजिए मेरी, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आपके सामने बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या आप खुद नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। लगभग 76 के समथिंग पेज हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे बेकार करने से क्या फ़ायदे से पढ़ के, तो लगभग 1 घंटे से भी कम है, 50 मिनट के समथिंग की मेरी वीडियो है, उसको देख लीजिए, पूरी प्रॉपर नॉलेज आपको हो जाएगी। मैंने उसमें कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, और कैसे एग्जाम होना है, सिलेबस क्या है, दोनों पूरी चीज़ मैंने डिटेल में बता रखी है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा है या कौन सा वर्क है हमारा कि जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते। देखो, पॉइंटिंग को हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं, डैम प्रूफ भी स्क्वायर मीटर में होता है, शटरिंग भी आपने सुनी होगी, जो फॉर्म वर्क हम कह देते हैं वो भी हमारे स्क्वायर मीटर में होता है, लेकिन ड्रिप कोर्स जो है ये स्क्वायर मीटर में नहीं होता। अब मेरा काम ये तो है नहीं कि स्क्वायर मीटर में नहीं होता क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये भी तो पता होना चाहिए ड्रिप कोर्स है क्या। देखो, आपने थ्रॉटिंग पढ़ी होगी, एक थ्रॉटिंग जो होता है, ड्रिप कोर्स एक ही बात है, थ्रॉटिंग भी ड्रिप कोर्स को ही कहते हैं। अब सर ये पर्पज क्या होता है, पर्पज है इसका ओपन सरफेस ड्रेनेज ड्रिप जो होती है, एक सेकंड रुकना, चलो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी बंद कर दी थी, लगभग 1 घंटा बाद शुरू से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए पॉज कर दिया था। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे मैं सारी चीज़ें बता दी थी आपको, ये इसमें जो आंसर हमारा ए था, ड्रिप कोर्स हमारा ठीक से मैंने ये बता दिया था ड्रिप कोर्स क्या है कैसे है। ड्रिप कोर्स को जो है हम ओपन सरफेस जो होती है ड्रेनेज की, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। देखो, आपने जैसे आपका जो घर होता है, आपने इस तरह से कहीं डायग्राम भी देखा होगा, नीचे का जो पोर्शन होता है इस तरीके से होता है, तो जहाँ मैं बना रहा हूँ ना ब्लैक कलर का होता है, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता कुछ, शायद आप डायग्राम से देख रहे होंगे, इस तरह का आपने एक पोर्शन देखा होगा, ये सबसे ऊपर बनता है, जो हमारी छत होती है ना, ये छत हो गई, इसके साइड में दीवारें होगी, बाहर का जो हिस्सा होता है, तो वहाँ इस पोर्शन को बनाते हैं ताकि पानी आए और नीचे हो जाए। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको, ये हमारा ड्रिप कोर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। ये पूछ रहा है कि जो आपकी माइल्ड स्टील है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अब जिन बच्चों को याद है वो क्या करेंगे, अच्छा 7850 पढ़ा है हमने, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसने पूछा है क्विंटल पर मीटर क्यूबिक मीटर में, यानी मीटर क्यूब तो होगा, लेकिन किलोग्राम की जगह से क्या कर दिया, क्विंटल। हमने किस में याद रख रखा है, किलोग्राम में। तो हमको क्या करना है, 7850 इंटू क्विंटल के, हमें क्विंटल के लिए हमें क्या करना है, किलोग्राम, किलोग्राम से हमें क्विंटल में आना है, तो 10⁻⁻² हो जाएगा। और मीटर क्यू को हमको मीटर क्यू में रहना है, तो 1 मीटर क्यू कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा आपका 2 पॉइंट लग जाएंगे, 78.50 क्विंटल पर मीटर क्यू, ये आपका आंसर होगा इसका। 78.50 आपका वी आंसर है, आपका क्वेश्चन नंबर बी। तो देखो, यहाँ बहुत से बच्चे जो है गलती करके चलते और टिक कुछ और मारते, होता कुछ और उसका आंसर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से चलना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम। ये कह रहा है कि हम देखो एक्यूरेसी लेते हैं एस्टिमेट में, चाहे आप बीम पढ़ें, चाहे आप डायमेंशन की बात करें मीटर में, चाहे आप एरिया की बात करें, चाहे आप वॉल्यूम की बात करते हो,
चाहे आप प्लान एरिया कुछ भी बनाना हो, तो वहाँ हमारी जो है सब एक्यूरेसी के अनुसार हम चलते हैं। तो इसने कहा हम कितनी एक्यूरेसी तक हम किसी भी थिकनेस को, किसकी थिकनेस को, देखो थिकनेस भी अलग अलग होती है, स्लैब की, या सेक्शनल कोई डायमेंशन है किसका, कॉलम का और बीम का, तो हम जो है कितना लेते हैं। अब हम सब ने याद कर रखा है कि हम लेते हैं 5 mm तक। देखो बहुत से जो मुझे सरल लग रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 5 mm या फिर हम याद रखते हैं 0.005 मीटर, इतना हम याद रखते हैं। लेकिन यहां भी आपको ध्यान देना, आप किसी को तो ये 5 mm याद है तो 5 पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा, किसी को 0.005 है तो वो सोचा यार पॉइंट में तो कहीं है नहीं, चलो ये को मार देते हैं, बहुत बच्चों को होता है ये। लेकिन वहीं पे हमको इसको भी ध्यान देना है, जब ये सेंटीमीटर में दी है हमको और ये 5 mm है तो 10 mm होता है हमारा, 1 mm 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करना तो ये 0.1 के आगे 5 लग जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे आपसे यहाँ तो थिकनेस के बारे में पूछ लिया तो आपने 5 mm याद रख लिया। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि एरिया के बारे में, कि एरिया में हम कितनी एक्यूरेसी लेते हैं, तो 0.01 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है। अगर आपसे कल पूछ ले कि डायमेंशन में कितना लेते हैं, कोई भी लेंथ की बात करें, विड्थ की बात करें, या लेंथ अकेली लेंथ की बात करें, अकेली विड्थ की बात करें, अकेली हाइट की बात करें, इसको कह देता हूं मैं डायमेंशन। डायमेंशन में कितना ले सकता है, 0.01 मीटर। अब वही कहते क्यूबिक, कोई भी क्यूबिक मीटर, यहाँ बात करते किसी भी वॉल्यूम की, तो वहां हम कितना लेते हैं, 0.01 मीटर क्यूब। यानी आपको बस क्या याद रखना, 0.1, 0.01, और यूनिटी मीटर स्क्वायर एरिया की होती है। ये लेंथ हो चाहे विड्थ हो चाहे हाइट हो, अकेली होगी तो मीटर होगा, और मीटर की जो हमारी वॉल्यूम की होती है, ये आपको याद रखना है। शायद हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं आगे आ जाए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं 2022 से लेके 2004 से लेकर 2022 तक का हमारा क्वेश्चन ही है, हमारी जितनी पीवाई को आए थे अभी तक आपके एस्टिमेट में। अगला क्वेश्चन है, ग्राउटिंग ऑफ द क्रैक्स इज मेजर्ड इन। देखो कहीं हमारे सीमेंट उखड़ जाता है दीवार से, आपने कहीं वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे भी, एक गन टाइप की होती है, उससे बहुत प्रेशर से मारते हैं ताकि वो फंस जाए उसमें, सीमेंट हमारा जो भी लाइम मोटर का ये सीमेंट मसाला हम कर रहे हों। ये जो ग्राउटिंग होती है इसकी जो क्रिया होती है हम इंजेक्शन कहते हैं। ये सॉइल की चेंज करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो हम इसको जो जनरली लेते हैं हम मीटर में लेते हैं अपने, इसको किस में लेंगे, मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही राइट। अगला क्वेश्चन देखो, आगे ना वही क्वेश्चन, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया। एक्यूरेसी को हम मेजरमेंट करनी है हमें एरिया के पर्पज से, तो मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए मैंने ये क्या बताया था आपके लिए, पॉइंट 01 मीटर स्क्वायर, यही मैंने बताया था आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि सर वो तो सब ठीक है, 0.01 मीटर स्क्वायर आपने जो है हमको बता दी, लेकिन यहाँ तो हमें डायमेंशन ही चेंज करके दे दी, आपके लिए तो डायमेंशन चेंज कर दिए यहाँ। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों पे यूनिट चेंज करना आता है या नहीं आता। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके में लिखा है, आपको पूरी चीज़ बता दी, 0.01 मीटर स्क्वायर, बस इसको क्या कन्वर्ट करना है, बस एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपको मैं इतना ही बता दूँ, देखो 10 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, देखो अभी आपको देखना है किस में से हमारा जो है आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को जो है आती है डायमेंशन या नहीं आती है। क्योंकि आप लोग अगर कमेंट में नहीं देंगे तो मुझे लगेगा कि डायमेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं डायमेंशन को भी यहाँ सॉल्व कर दूंगा।
और देखो यहाँ, चलो मैं बता ही देता हूँ, इसको आपको कमेंट में आंसर देना है। इस क्वेश्चन को मैं कल को फिर लाऊंगा जब मैं एस्टीमेट की सेकंड क्लास होगी, सेकंड क्लास में तब इसको सॉल्व करूंगा, डायमेंशन कैसे चेंज करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बताना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट। यहाँ भी देख लेना, वेट जो हमको कैलकुलेट करना है किलोग्राम में। इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है हमें। पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर में हमें लेंथ ऑफ 25 एम डायमीटर। देखो सबसे पहले आपको सबसे अच्छी चीज़ बता दूं मैं, न्यूमेरिकल कैसा भी हो, सबसे पहले हमें उनकी जो डाटा दिया है वो लिखना हुआ होता है। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल पढ़ो ऐसे ऐसे डाटा लिख दो। देखो लेंथ ऑफ 25 एम डायमीटर, सबसे पहले हमें क्या दिया, डी दिया, डी बराबर 25 एम डायमीटर दे दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ो। स्टील बार प्लेस एट अ स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग कितनी दे दी हमको, 250 mm सेंटर टू सेंटर। 1 मीटर, 1 मीटर जो है लेंथ है इसकी। अब इसने हमसे वेट पूछा है, तो सबसे पहले तो हमें इसने क्या कहा है कि 1 मीटर में 250 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कोई हमारी मान के चलो ये 1 मीटर है, इस पे जो है 250 mm के अंतराल पे, जैसे यहां से लेके यहाँ 250 mm हो गया, इसके बीच का अंतराल 250 mm, फिर दूसरी आ गई यहाँ 250 हो गया, दूसरा आगे फिर मतलब ऐसे 250 mm पे एक एक मीटर पे 25 mm की डायमीटर की सरिया है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कितनी सरिया लगी हुई है, कितनी स्टील लगी हुई है। तो उसके लिए क्या दिक्कत है, कितनी दूरी पे लगी हुई है, 1000 मीटर में लगी हुई है, 1 2 3 1000, क्योंकि 1 मीटर का है ना, इसने 1000 mm, सॉरी। या तो आप इसको मीटर को रहने दीजिए, 250 mm को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1 मीटर में 1000 mm होती है, तो 1000 यहां से मैं नंबर निकाल रहा हूं आपका किसका, स्टील का। 1000 यानी कि कितनी में हमें डालनी है, कितने सेंटर टू सेंटर दिया, 250, 0 से 0 और 25 चौका 100, यानी कि 4 आपके नंबर सरिया के डलेंगे। इतना हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्या आता है, अब इसका हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। वेट के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन 162 मीटर पर मीटर में वेट निकलता है हमारा। यहाँ से डी हमें दिया है 25, सॉरी हाँ 25 ही दिया है, 25 इंटू 25 बट्टे 162, यहाँ तक तो सॉल्व करना है। अब हमें कितने का निकालना है, 4 सरिया का निकालना, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 15.43 किलोग्राम। डी ऑप्शन आपका सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, जो मैंने एक बार में आपको सारी चीजें बता दी थी। इसमें हमसे एक्यूरेसी पूछी है वॉल्यूम में, एरिया की बता दी, लेंथ की बता दी, वॉल्यूम की बता दी, और थिकनेस की बता दी थी। इन सब की मैंने बता दी थी। 0.01 मीटर की इसका आंसर होगा। वैसे मैं इसका कमेंट में चाह रहा था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले से ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए मैंने दिया नहीं है। वैसे मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया था। 0.01 मीटर क्यों, रिवाइज करा दूं, 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, 0.01 मीटर हमारा डायमेंशन के लिए, और 5 mm कह दो, या फिर 0.005 mm, सॉरी मीटर में थिकनेस हो जाएगी, चाहे स्लैब हो चाहे कॉलम हो, चाहे वो हमें बीम की थिकनेस दे दे। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर। ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक है 1.5 ब्रिक। बस देखो यही आपको ध्यान देना है, एक तो यहाँ देना है, एक यहाँ देना है। स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक, स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का जो साइज होता है 19x9x9 होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन जब हम इसको अपने मोर्टार में कर देते हैं मॉडुलर की जो, तो वो हो जाता है 20-10-10 मोर्टार सहित। ये स्टैंडर्ड होता है और ये बिग मोर्टार के साथ होता है। यानी कि जो हमारी ईंट भट्टे से बनती है वो इस साइज में होगी, लेकिन जब दीवार में लग जाती है, मसाला उस पर लग जाता है, तो ये वाला साइज होगा।
तो हम जो यहाँ जो आपका ये बताते हैं क्वेश्चन में आंसर, इसके अनुसार चलते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इसी के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले कहा इसने 1, 1 का मतलब 20, एंड हाफ, हाफ का मतलब आधा। ब्रिक का साइज बताना है तो कितना हो गया 30। शायद इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ आपका आंसर ठीक हो गया। बिल्कुल प्रॉपर तरीका से चलोगे इसके अनुसार स्टैंडर्ड मॉडल, देखो मैंने ये बताया आपको ऐसे ही करना है, मॉडल साइज लेना 20-10 का और इसके अनुसार आपको चलना है। लेकिन आप कहोगे नहीं मैं तो क्वेश्चन के अनुसार चाहूंगा, स्टैंडर्ड की बात की है तो आ जाओ। 19 आएगा स्टैंडर्ड का, प्लस 1 सेंटीमीटर हम इसमें मोटर के लिए लेंगे, प्लस हाफ ब्रिक के लिए हम 9 ले लेंगे। कितना हो गया 20 और 29। एक्यूरेट आंसर हमारा 30 ही आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इन क्यूबिक मीटर, ये कह रहा है कि इसमें से देखो नॉट, मैंने कहा था इस पर ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा, नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। ये कह रहा है कि हमें 4 ऑप्शन दे दी, इसमें से कौन सा है जो हम क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते। देखो आप ब्रिक वर्क करना, किसी भी तरह का ब्रिक वर्क करना है, कौन सा ही ब्रिक वर्क करना है, आप हमेशा देखो वहां अगर आपको 10 सेंटीमीटर जैसे शब्द यूज कर दे वो कि 10 सेंटीमीटर से कम करना है या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा करना है, तो आपको वहाँ मीटर और सॉरी मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब आपको चलना है। तो यहाँ हम आंसर देखते हैं अपना, ये तो मैंने बता दिया मीटर क्यूब में लेके चलना है। एक्सकेवेशन वर्क आपका मीटर क्यूब में होगा, और कंक्रीट वर्क कैसा भी हो मीटर क्यूब में होगा डीपीसी को छोड़ के। और एक देखो कंक्रीट वर्क में डीपीसी आ गई और एक फ्लोर आ गया, इन दो को छोड़ देना, ये दोनों जो है मीटर स्क्वायर में होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, अगर फ्लोर 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये मीटर क्यूब में होगा, और अगर 7.5 सेंटीमीटर से कम है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा। ये डायमेंशन है सेंटीमीटर, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्लिंथ एरिया आपने सुना भी होगा, देखो प्लिंथ, प्लिंथ को पढ़ते ही आपके समझ में आ गया होगा प्लिंथ एरिया। अरे सर ये तो एरिया की बात कर रहा है, मीटर स्क्वायर में एरिया होती है। हमारा राइट आंसर कौन सा है यहाँ, बी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लें तो हमारा आंसर मिल जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ दिस सॉइल ऑफ सेल्स ऑफ विंडो। ये कह रहा है कि सेल्स ऑफ विंडो, यहां पढ़ना आपको सेल्स ऑफ विंडो। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर बाकी सब तो ठीक है बता देंगे, लेकिन पहले तो ये होता है सेल्स क्या होती है। आपको देखो एक चौखट होती है इस तरह से खिड़की में, खिड़की आपने देखी होगी, और इस तरह से हमारी खिड़की लगी होती है ये, लेकिन नीचे हम बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही लगभग ये 6 mm के तकरीबन होता है, इतना जगह छोड़ देते हैं हम यहाँ। ठीक, इसी को कहते हैं सिल। जो फ्लोर और डोर या विंडो से नीचे वाला जो बॉटम हिस्सा होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम सिल। अब देखो उसने सिल की बात की है तो हम किस में नापेंगे। अब इसमें हमारी देखो 2 चीजें आएंगी, देखो एक तो ये हमारी कितनी लंबाई में है और कितनी ऊंचाई में है, ये वाला 2 आ गई। तो इसका मीटर, इसका मीटर, दोनों मीटर मिलाए, मीटर स्क्वायर भैया मिल गए। तो स्क्वायर मीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट है। क्यूबिक मीटर का कोई बात नहीं होता, नंबर में हम इसको लेंगे नहीं, और मीटर की हमें बात नहीं, तो हमारा स्क्वायर मीटर ही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिडक्शन एट द एल जंक्शन ऑफ द बॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन। देखो सेंट्रल लाइन मेथड होता है एक हमारा, एक तो होता है सेंट्रल लाइन मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ये जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल जो मेथड है इसको हम CPWD मेथड भी कहते हैं, सेपरेट मेथड, मतलब काफ़ी नाम है इसके, आपको काफ़ी नाम देखने को मिल जाएंगे इस चीज़ के कि क्या क्या हम इसको कहते हैं। तो इसने ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन करना है एल जंक्शन पे। एल जंक्शन आपका कहाँ बनता है, देखो मेरी एक तो एक दीवार जा रही है ये वाली, और एक दीवार मैंने ऐसे बनाई थी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम एल जंक्शन कहते हैं। ठीक, एल जंक्शन पे हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते अपना, किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होगा।
तो यहाँ हमारा जो है नो डिडक्शन। अब मैंने एल पे बता दिया, कल को आपसे पूछ ले टी प्लस इस तरह का पूछ ले, तो देखो अगर आपको टी दिया है तो हाफ बॉल का रिडक्शन कर देंगे, हाफ बॉल। अब आपका क्वेश्चन है टी कैसे बनेगा। टी जो है आपका, जैसे मान चलो मेरी एक दीवार थी ये, जैसे मान चलो मैंने एक, ये मेरा घर है, ये इस तरह से मेरा घर था और यहाँ मेरा दरवाजा था। मैंने कहा कि चलो दरवाजा छोटा कर देते, यहाँ तक दरवाजा था, मुझे एक दीवार और लगानी है यहाँ। देखो इसको देखना, ये टी बन गया आपका, यही टी है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी हाफ वॉल को जो है माइनस कर देंगे, रिडक्शन हो जाएगा। अब मान के चलो इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा, क्योंकि देखो मैं, आपने मेरी शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उस तरह से नहीं हूँ कि चलो मैंने काम कर दिया और अपना क्वेश्चन बढ़ो आगे आंसर दे दिया, नहीं। मैं इस तरह से कराता हूँ कि आने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और हमारे जो पर्पज है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए, यानी कि हमारा एसएससी जी 2023 में सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। और जो बच्चे बीआरओ, एमईएस, एनटीआरओ जो चाहते हैं उनका उसमें हो, लेकिन हमारा जो टारगेट है हम अपना वो लेके चलते हैं। एल पे तो कोई डिडक्शन नहीं करना, नो डिडक्शन, नो कोई डिडक्शन नहीं होगा। टी आ जाए तो हाफ बॉल का डिडक्शन करना है। अगर ये आपका एक तरह से घर था, इस तरीके से दीवारें लगी हुई थी आपकी, आप चार भाई थे, आपने कहा हम तो इसका करेंगे बंटवारा। हालांकि हमारे कल्चर में ऐसा बंटवारा है नहीं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों लोग इतने चलते हैं। तो ये चार भाइयों का बंटवारा हो गया, एक दो तीन चार। तो अब देखो ये वाला क्या हो गया, प्लस लग गया प्लस, इसी को कहते हैं क्रॉस। तो इसमें हम क्या करेंगे, वन वॉल, यानी पूरी ही वॉल का एक हम रिडक्शन कर देंगे। चाहे टी पूछ ले, चाहे एल पूछ ले, चाहे क्रॉस पूछ ले, तीनों मैंने करा दिए, तीनों ही आते हैं पेपर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर बिग वर्क ऑफ प्रोजेक्ट, फोर बिग वर्क, या तो बड़ा वर्क है आपका, एक प्रोजेक्ट है। द परसेंटेज एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट फॉर द परचेज ऑफ टूल एंड प्लांट। ये आपने टूल एंड प्लांट्स पढ़ा होगा कहीं, टी एंड पीवी हम इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, टूल एंड प्लांट्स से होता है। ये कह रहा है कि टूल एंड प्लांट्स का हम कोई भी हमारा प्रोजेक्ट करना हो, कोई बड़ा काम हो, हम कितना परसेंट लेते हैं। टूल एंड प्लांट्स के लिए हम 1 से 1.5% लेते हैं। ये देखो इसमें, अब बेट वाला जो क्वेश्चन आया था मैंने बता दिया, इसमें क्या करूँगा, ये तो रखना ही पड़ेगा आपको कि 1 से 1.5% हम टूल एंड प्लांट जो है आपका 1 से 1.5% लेंगे। मैं लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो इस सारी चीज़ लिखा दूंगा किसमें कितना परसेंट लेते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया इसी तरह का परसेंट वाला। What percent of total cost is added to the schedule of rates of the public work department overhead cost? ओवरहेड कॉस्ट के लिए हम कितना परसेंट ये लेते हैं। देखो इसके लिए जो होता है वो हमारा 10 से 15% होता है। कितना होता है हमारा, 10 से 15% होगा। तो यहाँ इसने पूछा है शेड्यूल ऑफ रेट्स में, यानी मिनिमम हमको लेना कितना हो जाएगा, हमारा 10% हो जाएगा। मिनिमम वाली ऑप्शन यहाँ से हम उठा लेंगे, तो 10% ओवरहेड कॉस्ट में हम ले लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर। देखो इस चैप्टर में स्क्वायर मीटर में यूनिट क्या है, किसमें कितना परसेंटेज है, यही चीज़ इसमें चलेगी। तो स्क्वायर मीटर में देखो पॉइंटिंग वर्क बात करेंगे भी आके, आरसीसी वर्क मैंने बताया था मीटर क्यूब में होगा, सीमेंट कंक्रीट मैंने कहा कंक्रीट वाला वर्क फ्लोर और डीपीसी को छोड़ के सब मीटर क्यूब में होगा। होलो कंक्रीट, कंक्रीट की बात आ गई, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड कहते हैं, मीटर क्यूब में। पॉइंटिंग वर्क मैंने बता दिया था आपको, पॉइंटिंग जो दीवार वगैरह जिस प्लस्तर होता है उस तरह से कर देते हैं, मीटर स्क्वायर में हमारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है स्ट्रिट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग। रेन वाटर आर लोकेटेड अलोंग द रोड साइड ऑन स्टेट रोड एट एन इंटरवल ऑफ। ये कह रहा है कि हमारा जो स्ट्रीट इनलेट्स आपने देखे होंगे, जैसे आपके गली होती हैं उसमें इनलेट्स लगे होते हैं, जब हमारी बारिश का पानी आता है तो वो लॉकेट होते हैं रोड साइड में लगे होते हैं। तो पूछता हूँ अंतर कितना होना चाहिए,
कितने कितने अंतर पर हम जो है उनको लगाना चाहिए। तो उसमें जो है हम लगभग 30 से 60 मिनट का, सॉरी 30 से 60 मीटर तक का हम उनकी दूरी रखेंगे एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ ले यही मेन हॉल की कितनी दूरी होनी चाहिए, तो मेन हॉल इंटरवल जो होना चाहिए, मेन हॉल इंटरवल्स में 50 से 100 मीटर का होना चाहिए। यानी 50 से 100 मीटर पर हम मेन हॉल देंगे और स्ट्रीट में जो इनलेट होते पानी रेन वाटर के लिए उसको हम 30 से 60 मीटर की दूरी में हम देते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। ये कह रहा है कि हमको प्लास्टरिंग वर्क करना है ऑफ डिडक्शन। जब हम अपना प्लास्टर वर्क करते हैं तो उसमें डिडक्शन भी होता है। तो इसने हमसे पूछा है कि कितनी ओपनिंग के लिए हमें डिडक्शन करना है जब हमारा 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउड फॉर 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर हमको इसने क्वेश्चन में दे दिया और उससे हमसे पूछा है कि डिडक्शन हम कितना करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ओपनिंग यहीं लिख देता हूँ 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर 0.5 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर तक है तो आपको वन साइड का डिडक्शन करना है, एक साइड का डिडक्शन करना है। और अगर आपकी 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की ओपनिंग है तो आप जो है वहाँ पे 2 साइड कर देंगे, यानी कि दोनों साइड का डिडक्शन हो जाएगा। इस तरह का ये जो है पहला दूसरा 3 चीज़ें हैं, ये तीनों याद रखनी है आपको, काफ़ी पूछी जाती हैं ये। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने हमें 2 मीटर स्क्वायर दिया, 2 मीटर कहाँ आ रहा है, इसके बीच में, यानी कि एक साइड का जो है हमारा बस डिडक्शन होगा। तो ढूंढते हैं हमारा कहाँ, देखो नो डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिडक्शन इज एलर फॉर बोथ, नहीं दोनों तरफ नहीं होगा। डिडक्शन इज एलर फॉर बोथ, नहीं दोनों दोनों तरफ नहीं होगा इसमें भी। डिडक्शन इज अलाउड फॉर वन साइड, हाँ बिल्कुल वन साइड होगा हमारे, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन जो सॉल्व करते हुए चलना आगे को, और इसी तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे पूरे जोश के साथ। आगे चलते हैं अब। एन एक्सकवेशन इज टू बी कैरिड आउट इन एन ऑर्डिनरी सॉइल। एक देखो इन पे भी ध्यान रखना है, इसको पूरा लिखाऊंगा अभी। ऑर्डिनरी सॉइल है फाउंडेशन के लिए, विच इंक्लूड्स लिफ्ट 1.5 मीटर की है एंड डिस्पोजल अप टू 30 मीटर तक। द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क डेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द सिंगल वेल्डर या मजदूर का हम करा रहे हैं एक दिन में, एज पर सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट। देखो इसका पूरा जो क्वेश्चन का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी सॉइल है हमारी, फाउंडेशन हम एक मजदूर से खुदाई करा रहे हैं। वो जो मजदूर है एक दिन में कितनी खुदाई वहां कर देगा, इसका कहने का मतलब है एक दिन में कितनी मिट्टी वहां से निकाल देगा। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो खाली कह दे कि हम जो है अपना फाउंडेशन में खुदाई करा रहे हैं, फाउंडेशन में खुदाई करा रहे हैं, तो वो उसके लिए हमारा 5 मीटर क्यूब होगा, सॉरी 4 मीटर क्यूब होगा वो। तो उसके लिए हमारा जो है 4 मीटर क्यूब होगा। अभी कहते हैं कि हमको फाउंडेशन में ही कराना है लेकिन सॉफ्ट सॉइल है, खाली देखो फाउंडेशन बोलेगा तो 4 मीटर क्यूब, अगर सॉइल सॉफ्ट वाली बोल देगा, सॉफ्ट सॉइल फाउंडेशन में है तो 3 मीटर क्यूब तक कराएंगे हम। वहीं कह देता नहीं नहीं हमारी सॉफ्ट सॉइल नहीं हार्ड सॉइल है, हमने कहा अगर आपकी हार्ड सॉइल है तो हम आपको जो 2 मीटर क्यूब तक करेंगे, यानी रॉक वगैरह जो आते हैं। और रॉकी सॉइल कह दे बिल्कुल बिल्कुल जो रॉक है तो हम उसमें 1 मीटर क्यूब तक करते हैं। अब शब्द जो है हमके लिए क्या यूज किया, ऑर्डिनरी सॉइल। यानी ऑर्डिनरी का मतलब होता है एक तरह से हार्ड चीज, मतलब कि सॉफ्ट सॉइल, सॉरी सॉफ्ट जो होगा हमारा, ऑर्डिनरी का मतलब जैसे आपने ऑर्डिनरी ये काम कर दो, मतलब एक सॉफ्ट चीजें होती हैं। ऑर्डिनरी सॉइल के लिए हम 3 मीटर क्यूब, मैंने यहाँ लिखा था 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2020 में क्वेश्चन आया था आपका। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ द अर्थवर्क फॉर द फ्रेम। अर्थवर्क जहां भी आपको यूज कर दे, आंख बंद करो और मीटर की उसका आंसर मार दो, खत्म कहानी। लेकिन 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 ये भी ध्यान रखना है कि उसने ये तो नहीं कह दिया कि जो अर्थवर्क है हमारा 30 सेंटीमीटर से कम है। अगर इस तरह का सब यूज करेगा तो हम मीटर स्क्वायर में कर देंगे इसको। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है आपको।
ऐसा नहीं, अरे सन ने बताया था, जहां भी पूछ ले मीटर क्यों मार, तो ऐसा नहीं है, और भी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। डेड मैन इज ए टर्म रिलेटेड टू कैलकुलेटेड क्वांटिटीज ऑफ, एक डेड मैन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, सर बाकी तो सब ठीक है, डेडमैन क्या है, ये मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी है, नहीं भाई, डेडमैन ये टर्म है हमारे इंजीनियरिंग में। अब हिंदी निकालेंगे तो डेड माने मरा, मैन माने आदमी, मरा हुआ आदमी, लेकिन इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जब हम देखो इसको एक नाम और कहते हैं टेल, टेल्स, टेल टेल्स के नाम से भी कहीं आपको मिल सकता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। जब हम कहीं भी हमें अनडिस्टर्ब सैंपल लेते हैं, देखो सॉइल जब आपने पढ़ी होगी तो दो तरह से हम सैंपल लेते हैं, डिस्टर्ब और एक अनडिस्टर्ब। जब अनडिस्टर्ब सैंपल लेना हो, कोई हमारा पिटा गड्ढे से अनडिस्टर्ब निकालना, उसे डग आउट करेंगे, तो इसी जो क्रिया है इसी को डेडमैन कहेंगे, यानी कि अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी मरा हुआ व्यक्ति। देखो मतलब मैं आपको बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा उससे कोई तात्पर्य नहीं जैसा आप सोचें। देखो ये डेड माने मरा, मैन माने व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, यानी कि अगर मैं कोई गड्ढा है उसमें से मैं सैंपल डग आउट करना चाहता हूँ, मिट्टी निकालना चाहता हूँ बिना अनडिस्टर्ब करे, तो अगर मैं मरे हुए व्यक्ति को निकालूंगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना, अगर जिंदा व्यक्ति होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना इसमें, तो मरे हुए व्यक्ति को बाहर निकालूंगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसी को हम डेड मैन कहते हैं। और जो डेड मैन जैसा शब्द है वो या तो एक्सीबिशन और अर्थवर्क में यूज होता है हमारा, खुदाई वगैरह जो हम करते हैं, एक्सीबिशन करना हो, अर्थवर्क करना हो, वो हम इसको यूज करते हैं, इस तरह का शब्द हमारा वहाँ यूज होता है। और ये 2020 का क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ हाफ ब्रिक। आप लोगों को याद आया होगा कुछ इस चीज से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1.5 ब्रिक जो आया था, 1.5 ब्रिक, हाफ ब्रिक कहा इसने, यानी 10 सेंटीमीटर की ब्रिक, ब्रिक होगी हमारी, 10 सेंटीमीटर की होगी ना। मैंने कहा था 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से कम की जहां भी बात कह देगा ब्रिक की स्क्वायर मीटर में होगी, तो स्क्वायर मीटर ढूंढ लो आपका कहाँ है। देखो जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको हो, कभी कभी ऐसा भी होता है जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता, ऐसा नहीं है कि टीचर आपको क्वेश्चन करा आगे बढ़ के बोलता भी रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो उस बोलते हुए चीज, बोलता है का मतलब ये नहीं कि फालतू चीजें बोल रहा है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही बोलता है वो, और क्वेश्चन से रिलेटेड बोलने का मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन छपा हुआ है। मैंने 2-3 बार ये बात बोल दी थी 10 सेंटीमीटर वाली, किसी ने ध्यान दिया, और देखो ऐसा क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ, इस चीज को हटाओ, यहाँ मैं आपको यूनिट भी लिख देता हूँ कुछ, अगर आ जाए आपके एग्जाम वगैरह में तो आप जो है यहाँ से कर सकें इसको। अगर हाफ ब्रिक यूज कर दे, हाफ ब्रिक, तो यूनिट लेनी मीटर स्क्वायर में। अगर वो कह दे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, इस तरह का कह दे, तो मीटर क्यूब में आपको यूनिट लेनी है। चाहे वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क आपको सुपर स्ट्रक्चर में कराइए, सब स्ट्रक्चर में कराइए, जैसे मेरा ये मकान है, माने चलो इतना ही धरती के ऊपर है, धरती के अंदर है, तो धरती के अंदर जो मकान है उसको कहूंगा मैं सब स्ट्रक्चर, और धरती के ऊपर वाले को कहूंगा सुपर स्ट्रक्चर। ये सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में अंतर होता है। अगला, चलो मैं इनको लास्ट में लिखा दूंगा, अभी काफी यूनिट लिखाऊंगा मैं, मेन में लिखा दूंगा वहीं पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देखो वही नोट को आपको यहाँ ध्यान रखना है, नॉट यानी स्क्वायर मीटर में हम कौन सा यूनिट को मेजर नहीं करते। लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको अभी तक 50 से 70 के बीच में जो है यूनिट करा दी, खाली यूनिट यूनिट, क्योंकि लगभग 10-15 यूनिट तो मैं ऐसे ही बोलता हुआ आ रहा हूँ बार बार। अब देखो मैंने कौन सी यूनिट नहीं बताई आपको, ये ध्यान रखना है इसमें से। पेंटिंग ऑन वॉल्स एंड अंडर साइड ऑफ स्लैब्स, मैंने पहले कहा था पेंटिंग पॉइंटिंग जैसे शब्द आएंगे वो किस में लेने हैं, मीटर स्क्वायर में। यहाँ नॉट शब्द ध्यान रखना इस चीज का। लिफ ऑफ डोर्स एंड विंडो ऑफ वुड, लकड़ी की चाहे विंडो हो चाहे डोर के पैनल्स वगैरह हो, उनको हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में। एक सेकेंड,
शायद पेज आपका गलत हो गया। आज कुछ लैपटॉप भी प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ये चल रहे थे ना, हाँ ये चल रहे थे। मैंने कहा था डोर वगैरह ये जो हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में लेंगे हम। अच्छा, आरसीसी का वर्क हो स्टेयरकेस, मैंने कहा था कंक्रीट का वर्क कैसा भी हो, फ्लोर और डीपीसी को छोड़ के उसे हम मीटर क्यूब में लेंगे। डैम प्रूफिंग कोड्स डीपीसी, मैंने कहा था ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर में लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी, राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर हनी क्रोम ब्रिक विद अ थिकनेस ऑफ इक्वल टू हाफ ब्रिक। देखो अगर हनी कॉम ब्रिक जैसा शब्द यूज कर दे तो भी मीटर स्क्वायर में लेना है आपको, लेकिन आप छोड़ दीजिए इस चीज को, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हाफ ब्रिक जहां भी यूज करेगा स्क्वायर मीटर में हम चल देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, राइट है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी थे, और लगभग मैंने समथिंग समथिंग आपको 100 से 150 के बीच क्वेश्चन करा दिए। आपको सर कब कराए, लगभग ये 25 से 30 क्वेश्चन थे, इन्हीं में मैंने 100 से 150 क्वेश्चन करा दिए। बाकी क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में क्या किया था, एक और क्वेश्चन 2020 में था, 1-4 की जगह बस 1-5 कर दिया था मोटर का रेशियो। क्या मैं उसे भी लाता, क्यों आपका भी टाइम वेस्ट करता, अपना भी करता। तो मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे जो ना तो वो रिपीटेड है, ना ही वो एक दूसरे से मैच खाते हैं, डाटा चेंज हो। तो मैंने कहा था कुछ चीज़ें आपके लिए लास्ट में लिखूंगा मैं, तो इसलिए मैं खाली पेज भी रखता हूँ। कुछ यूनिट लिख रहा हूँ मैं, उनको आपको याद रखनी है। हाफ ब्रिक कह दे तो मीटर स्क्वायर में लेना है। अगर आपसे फर्स्ट क्लास ब्रिक, चाहे वो सुपर स्ट्रक्चर में यूज करे चाहे सब स्ट्रक्चर में यूज करे, मीटर क्यूब आपको लेना है। और अगर आपसे कह दे डोर हो, विंडो हो, या अलमारी की बात कर दे, अलमीरा। देखो लिखाने को तो मैं बहुत चीजें लिखा सकता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखाऊंगा ना, मीटर स्क्वायर में लेना है आपको। अर्थ एक्सीबिशन की बात कर दे, किस तरह का भी एक्सीबिशन करना हो अर्थ के अंदर, तो मीटर क्यूब में लेंगे उस चीज को। और पॉइंटिंग की बात करिए, मैंने बता दिया था आपको, देखो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा मैं। ये पेंटिंग की बात कर दे, इसको भी मीटर स्क्वायर में लेना है आपको। और एक और लिखा देता हूँ, चाहे आपको जंगल की बात करें वो, चाहे जंगल क्लियरेंस होता है ये, जंगल CLEARENCE क्लियरेंस की बात करें, यहाँ सरफेस ड्रेसिंग कराना हो, सरफेस ड्रेसिंग यानी कि जो सरफेस होती है हमारी धरती के ऊपर का भाग उसको साफ कराना हो, एंड लेबलिंग, या वो लेबलिंग की बात कर दे, तो इस कंडीशन में मीटर स्क्वायर में लेंगे। रिवेट की बात कर दें कि हमें रिवेट लगानी है, बोल्ट की बात कर दे तो हम केजी में लेंगे। स्टील वेट की बात कर दे तो क्विंटल में लेंगे, क्विंटल। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिखाई थी, काफ़ी लगभग 100-200 लिखा दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही तो लिखाऊंगा। अभी तो लगभग 8-10 दिन हमारी क्लास चलेगी एस्टिमेट की, तो हम जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और कमेंट में ये बताना आपको एस्टिमेट के बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन देता हूँ, आरसीसी और सर्वे। अब आपका क्वेश्चन, सर ऑप्शन तो आप हमको ऐसे दे रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप कह रहे हो आरसीसी और सर्वे में से चुनना है, आरसीसी और सर्वे में से इसलिए चुनना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एसएससी में आते हैं, ये आते तो सभी हैं, जिनका मैक्सिमम मार्क में जो आते हैं। इनके बाद जो मैक्सिमम मार्क बैठता है आरसीसी और सर्वे का बैठता है, इनमें से कोई एक जो है आप बता देना कौन सा कराना है। जिसको भी जरूरत हो एसएससी जेईई पीवाईक्यू सॉल्व करने की, उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ये आपका काम है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।